उन्नाव के भागवत कथा विवाद और कथित मारपीट के मामले में राजनीतिक भी तेजी होती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में उन्नाव के मोहान विधानसभा की पूर्व सपा प्रत्याशी आंचल वर्मा पीड़ित को साथ लेकर उसोरा मोड़ थाना पहुंची और पुलिस से मुलाकात कर उचित कार्रवाई की मांग की है। थाने में पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पीड़ित को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान पुलिस की ओर से उन्हें मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर आंचल वर्मा ने राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि थाने पे खड़े हैं और हमारे बगल में अवधेश लोधी महाराज जी खड़े हैं जो पिछले 20 वर्षों से ये कथा वाचन करते हैं। और जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि भाजपा की सरकार जिस तरीके से अपने धर्म की बात करती है, हिंदू खतरे में है उसकी बात करती है, और आज हमारे सामने ये हर समय हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पिछड़ों के साथ में, दलितों के साथ में अत्याचार दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो घटना है ये फिर वही इटावा वाली घटना है जिसमें एक पिछड़ा समाज का कथावाचक, लोधी समाज के कथावाचक जो हैं, उनको जाति सूचक गालियां दे करके इनको अगवा किया गया। यहाँ से रसूलपुर से इनको उठा करके लखनऊ तक लेके गए और इनको मारने की धमकी दी गई, मारने का प्रयास तक किया गया, जहाँ से इन्होंने अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग करके ये कैसे तैसे अपने घर आए। बात करें कि जिस तरीके से कि हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले कई सारे हो रहे हैं, 3 मामले हो चुके हैं, एक इटावा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। हमारा भारतीय संविधान भी कहता है कि समाज में हर कोई सनातन धर्म के प्रचार प्रसार कर सकता है, तो क्या बीजेपी नहीं चाहती है क्या कि दूसरा भी कोई धर्म प्रचार करे? देखिए, बीजेपी तो सबसे पहले संविधान विरोधी है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि संविधान में आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार है वो सबके पास है, आर्टिकल 14 के तहत। और आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो सबका अधिकार है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमें ये अधिकार प्राप्त हुए हैं, और ये भाजपा की सरकार संविधान विरोधी सरकार है, ये दर्शाता है। हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पिछड़े समाज के लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। जैसा कि आपने अभी बताया, इटावा का जो मामला था किसी से छुपा नहीं, वो भी एक पिछड़े समाज के कथावाचक थे जिनको अपमानित किया गया, उनकी चोटी काटी गई। और एक दूसरी दुर्घटना जो हुई है ये हमारे इटावा में फिर हुई है। एक एससी समुदाय के लोग थे जिन्होंने भगवत गीता का पाठ रखवाया अपने घर, पर उनकी भगवत गीता जो है पूरी नहीं होने दी गई। एमपी के भी मामले हैं, वहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, वहाँ तो आए दिन ये अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ पे भी एक पटेल समुदाय की कथावाचक थी जिनको जो है जाति सूचक गालियां दे के भगाया गया। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि भाजपा की सरकार के संरक्षण में ये सब चीजें हो रही हैं। और हमारे उन्नाव जिले की तो बात किसी से छुपी नहीं है कि 3 बार के सांसद स्वयं लोधी समाज के साक्षी महाराज जी आज उन्हीं के समुदाय के, उन्हीं के समाज के, लोधी समाज के लोग यहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी आपके माध्यम से कि कहाँ है सांसद जी? आज आप उन्नाव की बात करते हैं तो उन्नाव में 3.5 लाख से 4 लाख लोधी समाज के लोग हैं, और आज अगर सांसद बन के आप बैठे हैं तो लोधी समाज की बदौलत बैठे हैं। और आज हमारे लोधी समाज के साथ क्या हो रहा है? आज उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मामला 6 तारीख का है और आज हो गया है 11। पिछले 6 दिनों में आपका प्रार्थना पत्र लिया नहीं गया, और जब आप जाते हैं थाने पे कंप्लेन करने के लिए तो फिर इनको क्या सुनने को मिलता है कि तुम दारू पी करके वहां पे पड़े हुए थे, इस कारण से तुम्हारा कंप्लेन नहीं लॉन्च करेंगे। आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति, और वो भी आप अकेले नहीं थे, वहां पे बहुत प्रूफ है कि इनको मारा पीटा गया। और सबसे बड़ी बात है, आपके साथ में एक कोरी समाज के भी कथावाचक थे, शिष्य थे आपके, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। मैं जानना चाहती हूं कि अगर भाजपा की सरकार और प्रशासन संविधान को मानती है
तो सबसे पहले तो कोरी समाज के ऊपर जो जाति सूचक गालियां उनको दी गई, आपको दी गई, SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगा? सुनवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? FIR क्यों नहीं लॉन्च हुआ? क्या इनको जब तक जान से नहीं मार दिया जाएगा तब तक कोई कंप्लेन नहीं होगी? क्या इसी का इंतजार कर रही है सरकार? क्या इसी का इंतजार कर रहा है प्रशासन? आज 6 दिन हो गए, आखिर कंप्लेन क्यों नहीं लॉन्च हुई? आज वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर इनके ऊपर कोई भी हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी इस मामले को कहां तक ले जाती है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको ये जानकारी मैं स्वयं दी हूं और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ये बोल करके कि अगर कोई भी सुनवाई नहीं होती है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, तो ये हम उनको वहाँ प्रदेश कार्यालय में लेके जाएंगे अवधेश जी को, और वहाँ पर ऊपर से हम लोग जितना भी प्रयास होगा दबाव बनाने का कोशिश करेंगे और इनको न्याय दिलाने का प्रयास थाने में उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि पीड़ित को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन की ओर से उन्हें निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद आंचल वर्मा ने मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्या निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, निष्कर्ष तो दबाव बनाने पे ही निकलता है, क्योंकि अभी सुनवाई पिछड़ों और दलितों की तो हो नहीं रही है इस सरकार में, और यहाँ पर दबाव बनाने के बाद यहाँ पर ये सुनवाई हुई है कि जो भी धाराएं उन्होंने अभी लगाई हैं, जिसमें SC/ST एक्ट अभी नहीं लगाया, क्योंकि हमारे कोरी समुदाय के भी एक कथावाचक इसमें मौजूद थे जिनको जाति सूचक गालियाँ दी गई। तो SC/ST एक्ट के लिए मैंने मांग की है कि वो भी लगना चाहिए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करना है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आज शाम तक ही गिरफ्तारी हो, और अगर कोई भी इनके ऊपर जान का खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन हैं। और समाजवादी पार्टी से आपने तो यहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? उस साहब ने जो कहा है, मेरा कार्य जो भी प्रशासन करे, मेरी रक्षा करे, जो मेरा जो भी कार्य साहब ने कहा वो हो जाए, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। जो साहब जी आए हमें रक्षा करने के लिए, जो साहब ने कहा वो कार्य हो जाए, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। तो मैं कत्ल होते हुए बच के चला आया। आपको जान कैसे खतरा है क्या उन लोगों को? हाँ, धमकी फोन में रिकॉर्डिंग में है और खतरा दिया, तुम कथा कह नहीं सकते हो। लोग तो गाली दिया, मादर चोट मारते, रास्ते में मारे, बहुत प्रताड़ित किया। मैं 84 से भाग के आया हूँ। अब सर इंसान आए हैं, उनके द्वारा मेरा जो हो जाए प्रशासन रक्षा करे। क्या अभी भी धमका रहे हैं क्या वो लोग? अब तो यहीं खड़े हैं। नहीं, अभी 1-2 दिन में धमकाया हो? हाँ, कहीं भी कथा नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पिछड़े समाज को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। हम सब जैसे कि जानते हैं कि हमारे शिव जी, हमारे राम जी, हमारे गणेश जी भी पिछड़ों के साथ में, आप समझिए कि वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी थी वो किसके पुत्र थे? वो सत्यवती के पुत्र थे, जो एक मछुआरे समुदाय से आती थी, और भगवान श्री गणेश जी उनके बगल में बैठ के उनके मुख से बोली हुई चीजें उन्होंने स्वयं लिखी। जब हमारे भगवान ने जाति धर्म की बातों को नहीं लिया, सबके साथ समानता से रहे, तो हम इंसान होकर के ये क्यों नहीं कर सकते? शिव जी की बारात में कौन से समाज के लोग नहीं आए थे? चाहे वो आपके रंग जिसका काला हो, गोरा हो, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, चाहे वो भगवान हो, या फिर आपका भूत प्रेत हो, वो भी शिव जी के बारात में शामिल था। तो आज हमें कथा वाचने से क्यों रोका जाता है? राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए, जब उन्होंने समानता का प्रतीक सबको, समानता का अधिकार सबको दिया, ठीक है, जब उन्होंने ये मैसेज दिया सबको, तो हम लोग क्यों फिर आपस में ही ये कर रहे हैं? पिछड़े समाज के साथ जो अत्याचार आए दिन हम लोग देख रहे हैं, और जो भाजपा की सरकार धर्म का ठेका लेके बैठी हुई है, धर्म की ठेकेदार बने बैठी है, कहाँ गई उसकी? हमारे अपने धर्म के लोग जो भगवत कथा कहते हैं, हमें गरीबों तक, हमारी जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, आज यही सेफ नहीं है इस सरकार में।
कहाँ से तब हम सेफ होंगे? आप बताइए, जब ये सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? आप धर्म के ठेकेदार बनते हैं, पिछड़े और दलितों को आप हिंदू नहीं मानते। जब आप हिंदू ही नहीं मानेंगे, आप उनको कथा ही नहीं वाचने दे सकते, घोड़ी नहीं चढ़ने दे सकते, तो किस काम के हम हिंदू हैं? हम तो सिर्फ हिंदू तब बनाए जाते हैं जब आपको वोट चाहिए होता है। ये भाजपा की सरकार की नीयत है। ये साफ दर्शा रही है कि सिर्फ पिछड़े और दलित को जब वोट चाहिए होता है उनको, तब हमें हिंदू बनाया जाता है। अन्यथा हमें मारने की धमकी, हमारी चोटी काटी जाती है, हमारे घरों पे अगर हम भागवत बिठाते हैं तो हमें बिठाने से रोका जाता है, हमें घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, और अन्य अत्याचार किसी से छुपा नहीं है कि यूपी में आए दिन दलितों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, पिछड़ों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, बल्कि ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। और महिलाओं के साथ तो खास करके हर 10 मिनट में एक बच्ची का, एक लड़की का, एक महिला का बलात्कार हो रहा है। ये है हमारी भाजपा की सरकार।